જરા ઓલું જોઈ લઈએ. બેન, હવે દેખાય છે અમે લોકો? नहीं। ઓકે. બેન, નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ ઓલામાં જુઓ. નેક્સ્ટ સ્વાઇપ કરો. हाँ हाँ हाँ, હવે चालू करिए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। तीन भुवन में सार, वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संभारी के। छ ढाળા ગ્રંથ બિરાજમાન છે। દોલતરામજી કૃત છ ઢાળા ગ્રંથ ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય પ્રારંભ કર્યો છે। પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી છ ઢાળા ગ્રંથના પ્રવચનમાં તમે સાંભળશો તો આ ગ્રંથને લઘુ સમયસારજીની ઉપમા આપે છે કે ખરેખર સમયસારજી ગ્રંથાદિ રાજનો જે સાર છે એ સાર આ છ ઢાળા ગ્રંથમાં પંડિત દોલતરામજીએ એ સારને આમાં સમાવેશ કરી દીધો છે। આપણી ચર્ચા લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ સેટરડે જે ત્રીજી ઢાળ છે એની ભૂમિકા, પહેલી અને બીજી ઢાળ નો સારાંશ, એનો સાર અને ત્રીજી ઢાળની પહેલી ગાથાની આપણે ચર્ચા પ્રારંભ કરી હતી। મને બેન, मैसेज, આપણે હિન્દી લેશો? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी ओके. सॉरी, मुझे मैसेज आया था। तमें जरा कहता रहो, आप कहते रहना, आपको मतलब कुछ भी अगर मेरे तरफ से यहाँ गलती होती है तो आप जरा बताते रहना। तो हमने तीसरी ढाल के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। तो उसमें हमने पहली गाथा देखी थी। मुझे मैसेज आया है कि हमें वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका सार लेना है। लेकिन जितनी आवश्यक चर्चा हमें करनी है एक एक गाथा के संबंध में, उतनी चर्चा तो हम करेंगे ही, भले हम वर्ड टू वर्ड ना पढ़े। देखो, हम पहली गाथा देखते हैं। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी सच्चा साचू सुख બે પ્રકારે મોક્ષ માર્ગનું કથન અને सम्यक दर्शन की महिमा। दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। टोडरमल साहब ने भी कहा है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से करने में आया है। वास्तविकता से देखा जाए तो मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, और वो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सच्चे सुख के संबंध में हमने चर्चा की थी। हमने बहुत सारे बिंदु लिखे थे कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो सुख है, अनाकुल लक्षणा सुख, शक्ति का निर्मल परिणमन है। जो सुख के बाद दुख नहीं आता, जिस सुख का अंत नहीं होता, जो सुख निराकुल होता है, जो सुख निरपेक्ष होता है, जो सुख स्वाधीन होता है, वो ही सुख सच्चा सुख है। ऐसे सच्चे सुख की भी हमने चर्चा की थी। और हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि ये तीसरी ढाल है वो सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझाने में समर्पित है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान, पांचवी ढाल में 12 भावना, और छठी ढाल में सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया है। ओवरऑल जो चार ढाल है उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाया है। देखो, मोक्ष तो मोक्ष मार्ग का फल है। संसार मार्ग से तो हम परिचित ही है। श्रुत परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधन नी कथा। तो संसार मार्ग से तो हम सब परिचित है। मोक्ष मोक्ष मार्ग का फल है।
तो इसीलिए आचार्यों ने और विद्वानों ने जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग का निरूपण बहुत विस्तार से किया है। इसका एक कारण ये भी है, जो सोचना चाहिए, कि पूरे जगत में सभी जीवों को सुख चाहिए। इसमें भी गाथा आई है शुरुआत में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुख चाहते हैं, और सभी जीव मोक्ष चाहते हैं, सभी जीव मुक्ति चाहते हैं, सभी जीव दुख से छूटना चाहते हैं। लेकिन जो मार्ग है, वो मार्ग सभी ने अलग अलग पकड़ा है। सत्य मार्ग, यथार्थ मार्ग, भूतार्थ मार्ग, परमार्थ मार्ग, वास्तविक मार्ग की खबर नहीं। कोई भक्ति मार्ग को पकड़ के बैठा हो, कोई क्रिया कांड थई गया शुष्क ज्ञान मा, कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोय। इसीलिए जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को समझना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ से कहीं जाना हो तो किस मार्ग से जाना है, कौन से रूट से जाना है, ट्रैफिक कहाँ कम है, हाईवे पकड़ना है कि लोकल रोड पकड़ना है, उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर वो जानकारी मिल जाएगी तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और जगत में आप देखो, धर्म के नाम पे कितने कुमार्ग चल पड़े हैं। ये हुंडा अवसर पीणी पंचम काल का प्रभाव है। इसीलिए आचार्यों ने मोक्ष मार्ग, जो मार्ग है, जो विधि है, जो विधान है, जो प्रयोग है, वो आचार्यों ने बहुत स्पष्ट किया है। आप देखिए, उमा स्वामी आचार्य ने भी तत्वार्थ सूत्र, जो संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग, मार्ग के ऊपर आचार्यों ने उसका निरूपण करने के ऊपर बहुत ध्यान दिया। तो ये हुई मार्ग की बात। तो इसमें मार्ग की चर्चा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसके पहले चर्चा आ गई चार गति के दुख की, और संसार में परिभ्रमण के मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो उसकी चर्चा हो गई। चलो अभी हम पहली गाथा देखते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। ये पहली गाथा का हमने पाठ किया। देखो अभी जो पहली गाथा है, उसमें हमने ओवरऑल सारी चर्चा देख ली है। हम भावार्थ का पहला पॉइंट देखते हैं। भावार्थ का जो पहला पॉइंट है, अन्वयार्थ आप देखना, आप पढ़ना, साथ साथ में आप आगे बढ़ते जाए, उसके साथ साथ आप भी होमवर्क करना। और 56 नंबर के ऊपर भावार्थ का पहला पॉइंट है। मुझे एक बात ये भी कहनी है साथ साथ में, कि ये ग्रंथ चल रहा है तो इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के अद्भुत प्रवचन बहुत ही सरल भाषा में पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए हैं। तो मेरी ये भावना है कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के भी प्रवचन इसमें इसके साथ साथ हम सुने तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो पहली भावार्थ का पहला पॉइंट देखो, है ना, 6 पॉइंट है। अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन हम पहला पॉइंट देखते हैं। देखो, सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ज હોય છે। જીવને નિશ્ચય સમ્યક દર્શન સાથે જ सम्यक भाव श्रुत ज्ञान થાય છે। इसमें सम्यक दर्शन की महिमा, जो तीसरा पॉइंट है पहली गाथा का, वो सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पामते, सम्यक नाम प्राप्त नहीं होता। किसको? ज्ञान और चारित्र। जब तक जीव की श्रद्धा, जब तक जीव का अभिप्राय, जब तक जीव की मान्यता, जब तक जीव की प्रतीति नहीं बदलेगी, तब तक जो ज्ञान है, जो चारित्र है, वो सम्यक नाम प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सम्यक चारित्र, पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के हम आगे दूसरी गाथा के ऊपर आज जाएंगे। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव ने निश्चय सम्यक दर्शन साथे ज, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उसके साथ समकाल, उसी समय सम्यक भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। ये सम्यक भाव श्रुत ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान,
जो श्रुत ज्ञान अनादि काल से पर सन्मुख हो रहा था, वही श्रुत ज्ञान आत्म सन्मुख होते श्रद्धा उसके ऊपर प्रतीति करती है, तो ज्ञान भी क्या होता है, सम्यक हो जाता है। उसे भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाव श्रुत ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम, सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम है भाव श्रुत ज्ञान, है ना। ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या आया, જેવી રીતના એકડા વગરના મીંડાની કોઈ कीमत નથી। जो हम अंक लिखते हैं 0 0 और एक नहीं लिखे, 1 नंबर नहीं लिखे, तो फिर वो जीरोस की कोई कीमत नहीं है ना। वैसे ही वर वगરની जान, मतलब ગુદેશી કહે છે કે માણસોનું ટોળું છે, वो आदमियों का मतलब लोगों का समूह है, लोगों का समूह है, अगर उसमें वर राजा नहीं है। वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होता। देखो बहुत सुंदर चर्चा आई, 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र सम्यक नाम नहीं प्राप्त होता, और सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहो, भाव श्रुत ज्ञान कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, निर्विकल्प दशा कहो, स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहो। चलो इतने नाम आप लिख सकते हो। अनुभव के काल में क्या प्रकट होता है, भाव श्रुत ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक, ऐसे लिखना। अनुभव के काल में सम्यक दर्शन पूर्वक, अगेन अनुभव के काल में, है ना, अपने आत्मा का आश्रय लिया है, शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया है। उस समय की बात है जब जीव शुद्धात्मा का आश्रय लेता है, समस्त पराश्रय छूट जाता है, तो अनुभव प्रकट होता है। उस अनुभव के काल में भाव श्रुत सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक भाव श्रुत ज्ञान, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वसंवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, और निर्विकल्प निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। आया समझ में? उसको आप स्वसंवेदन ज्ञान कहो, निर्विकल्प दशा कहो, भाव श्रुत ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, है ना, तो साधक दशा कहो। ये सारे नाम आप लिख सकते हो। आपको गुरुदेव के प्रवचन में जब भी ये शब्द आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, समझ में आएगा, तो बहुत आनंद आएगा। जब अनुभव का काल है तब निर्विकल्प दशा है, द्रव्य पर्याय का कोई भेद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ना। लक्ष्य द्रव्य का है, लक्ष्य द्रव्य का है, और वेदन पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का होता है। पर्याय पुरुषार्थ करती है, द्रव्य को स्वीकार पर्याय करती है, द्रव्य का निर्णय पर्याय करती है, अंतर्मुख पर्याय होती है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी पर्याय में होती है, और उसका वेदन पर्याय को होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गए, बराबर। आगे, निश्चय नहीं तथा व्यवहार नहीं ए बन्ने सम्यक श्रुत ज्ञानना अंशो छे। अब अनुभव के काल में क्या प्रकट हुआ, भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो भाव श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम क्या लिखा हमने, सम्यक श्रुत ज्ञान लिखा ना, सम्यक ज्ञान लिखा, सम्यक श्रुत ज्ञान। अभी और एक नाम लिखो, और एक नाम, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। अभी एक छोटा सा चार्ट बनाओ, मैं आपको बोलती हूँ ऐसे चार्ट बनाना, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, प्रमाण ज्ञान। ज्ञान कैसा हो गया, प्रमाण हो गया, सम्यक हो गया, प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ। और उस प्रमाण ज्ञान के, उस प्रमाण ज्ञान के का एक अंश है नई ज्ञान। प्रमाण ज्ञान के नीचे लिखो नई ज्ञान। नई क्या प्रकट हुआ, नई। और नई के 2 भेद आते हैं, निश्चय और व्यवहार, है ना। निश्चय और व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। देखो मैं वापस बोलती हूँ, आप एक बार वापस चेक कर लेना। पहले लिखना है, क्या लिखना है, भाव श्रुत ज्ञान इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान हुआ। उस प्रमाण ज्ञान का एक अंश है, प्रमाण ज्ञान का अंश है नई ज्ञान। प्रमाण ज्ञान का एक अंश है नई ज्ञान, तो प्रमाण ज्ञान है अंशी,
प्रमाण ज्ञान है अंशी। प्रमाण ज्ञान मतलब संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। अनुभव के काल में द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु का ज्ञान होता है। कठिन पड़े तो प्लीज मुझे स्टॉप करना, हैंड रेस करना, रिपीट करने को बोलना, पूछना, जो भी आपको लगता है आप बिल्कुल भी मुझे रोकना, है ना। मैं अपने फ्लो में बोल रही हूँ, आप नहीं समझ में आया तो पूछना। क्या बोला वापस, अगेन 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 आई एम रिपीटिंग अगेन द फ्लो चार्ट, अगेन द फ्लो चार्ट। सबसे पहले लिखा हमने सम्यक श्रुत ज्ञान, है ना, भाव श्रुत ज्ञान। उसका दूसरा नाम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। उसका अंश, प्रमाण ज्ञान के बाजू में लिख दो अंशी। प्रमाण ज्ञान है अंशी। अभी गुरुदेशी के प्रवचन यहाँ पार्ला मंदिर में नई के ऊपर चल रहे, 47 नई, है ना, प्रवचन सार जी। कितनी बार गुरुदेशी इसका खुलासा कर ले, इसलिए बहुत ताजा है माइंड में, इसलिए मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बोल रही हूँ। अभी गुरुदेशी के प्रवचन में बहुत ही ये चर्चा आ रही है। तो प्रमाण ज्ञान को गुरुदेशी कहते हैं अंशी छे, अंशी। प्रमाण ज्ञान केવું છે अंशी, અને નઈ જ્ઞાન છે અંશ છે, નઈ જ્ઞान। तो प्रमाण ज्ञान का भेद है नई, और नई के दो भेद है, निश्चय नई और व्यवहार नई। निश्चय नई और व्यवहार नई, है ना, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। पॉइंट वाइज हम ले रहे हैं, इसलिए आपको एट द एंड ऑफ द क्लास आपके सामने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, चार्ट्स आ जाएंगे, फ्लो चार्ट आएगा, तो आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा। वी आर जस्ट टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द भावार्थ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे सारे पॉइंट्स आप पढ़ना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज पूछना। वी आर नॉट रीडिंग वर्ड टू वर्ड, बट इट डजंट मीन यू कांट आस्क। इवन दो आप हम आगे बढ़ रहे हैं तो भी आप पीछे का पूछ सकते हो। आप पढ़ते जाओ, पूछो, कुछ भी हो तो आप मैसेज भी डाल देना, तो उसके हम क्वेश्चंस के आंसर्स ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, निश्चय नहीं तथा व्यवहार नहीं એ બંને सम्यक श्रुत ज्ञानના આવી વાત જો અવયવો છે, અંશો છે। नहीं क्या है, अंश। निश्चय नहीं भी अंश है, व्यवहार नहीं भी अंश है। किसका अंश है, सम्यक श्रुत ज्ञान। उसका दूसरा नाम क्या है, भाव श्रुत ज्ञान। उसका दूसरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। कब प्रकट होता है, अनुभव के काल में। क्या होता है, स्वभाव का आश्रय। क्या होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की प्राप्ति। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत निर्विकल्प अभेद नित्य सामान्य एक रूप रहने वाला द्रव्य हूं। मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं। ऐसी जब दृष्टि अंतर्मुख होती है, सर्व गुणांश से सम्यक, तो थोड़ा विचार करो उस निर्विकल्प दशा के काल का। थोड़ा विचार करो ज्ञानी की अंतर क्या होता है निर्विकल्प दशा में, कितना सारा हो जाता है। जीव ने तो बुद्धिपूर्वक एक ही पुरुषार्थ किया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये निर्णय करके बैठ गया। पर्याय भूल गई मैं पर्याय हूं, पर्याय भूल गई मैं पर्याय हूं। पर्याय ये सोच के द्रव्य का अवलंबन नहीं लेती कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य का अवलंबन ले रही हूं। कभी भी भाव शुद्ध ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। पर्याय भूल गई कि मैं पर्याय हूं। वो अपने आप को उस समय, अनुभव के काल में, उस समय वो अपने आप को अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्रभु परमात्मा मानती है। वो अपने आप को द्रव्य रूप मानती है, वो अपने आप को परिपूर्ण मानती है, वो अपने आप को शुद्ध मानती है, निरपेक्ष मानती है, अनाकुर निराकुर सुख शांति आनंद का पिंड मानती है। ऐसी मान्यता के समय ज्ञान और चारित्र भी अंतर्मुख होते हैं, और ज्ञान का प्रमेय शुद्धात्मा बनता है, ध्यान का ध्येय शुद्धात्मा बनता है, श्रद्धान का श्रद्धेय शुद्धात्मा बनता है, ज्ञान का ज्ञेय शुद्धात्मा बनता है। उस समय ये निश्चय नहीं व्यवहार नहीं प्रकट होते हैं। देखो आगे बहुत सुंदर बात आई। मिथ्या दृष्टि ने निश्चय के व्यवहार नहीं हो ही सके ज नहीं। मिथ्या दृष्टि को नहीं कहां से होंगे, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रमाण नहीं है। देखो एक एक सूत्र लिख देना, प्रमाण ज्ञान पूर्वक ही, प्रमाण ज्ञान पूर्वक ही नई ज्ञान का जन्म होता है। अगर प्रमाण ज्ञान ही नहीं है तो नई ज्ञान नहीं है, और अनुभव नहीं है तो प्रमाण ज्ञान नहीं है, प्रमाण ज्ञान नहीं है तो नई ज्ञान नहीं है, और आत्मा का आश्रय नहीं है तो अनुभव नहीं है। सी सच अ ब्यूटिफुल फ्लो। आत्मा का आश्रय अनुभव, अनुभव के समय में प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान के साथ
नहीं क्या, तो ज्ञानी को नहीं लागू पड़ते हैं, ज्ञानी के जीवन में नहीं, ज्ञानी के ज्ञान में नहीं प्रकट होते। अगेन, आत्मा का आश्रय, सी आई एम गिविंग यू द अदर फ्लो चार्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा का आश्रय प्रमाण ज्ञान, आत्मा का आश्रय लेते हुए प्रमाण ज्ञान का जन्म, अनुभव का जन्म, सॉरी सॉरी, आत्मा का आश्रय अनुभव का जन्म, अनुभव मतलब निर्विकल्प अनुभव, अनुभव के जन्म के साथ प्रमाण ज्ञान और प्रमाण ज्ञान के साथ नई ज्ञान। अगेन, आत्मा का आश्रय, उसके फल स्वरूप अनुभव, क्योंकि आत्मा का आश्रय लेगा, अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेगा, पर्याय अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेगी, तो उसे अनुभव होगा ना, उसे निर्विकल्प अनुभव की प्राप्ति होगी ना, उसने ये जबरदस्त पुरुषार्थ किया है, तो उसका फल मिलेगा ना उसे। तो फल क्या मिलेगा, शुद्धात्मा का आश्रय लेते ही क्या फल मिलेगा, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, निर्विकल्प दशा। तो निर्विकल्प दशा होते ही प्रमाण ज्ञान का जन्म और प्रमाण ज्ञान पूर्वक नई ज्ञान। चलो, कोई बोलेगा, कैन आई आस्क क्वेश्चंस, कैन आई टेल समवन टू से, યસ બેન, યુ કેન. मुझे नहीं बोलना है? યસ બેન, તમે પૂછી શકો છો. હા, પણ હવે પૂછું કેવી રીતના, આ નામથી પૂછું કે પછી આ હોલમાં બેઠા છે એમાંથી કોને પૂછું, કેવી રીતના પૂછવાનું? અ, જે તમે નામ જોવો છો એ બધા ઓનલાઈન છે, હોલવાળા અમે અહીંયા મંદિરમાં છે. હા, તો ઠીક છે, તો મંદિરમાં જે છે મંદિરમાંથી કોઈ બોલો, આપ જ બોલો, હમણાં 4 પોઈન્ટ એ બોલો આપ. હા હા. પ્રીતિ, ओके. आत्मा के आश्रय को लेते हुए अनुभव का जन्म होता है. હા, આ વાળા હમણાં જે કીધા એ જ કહેવાના છે ને? યસ ઓકે. યસ યસ યસ. आत्मा के आश्रय को लेते हुए अनुभव का जन्म होता है. હા હા अनुभव के साथ ही प्रमाण ज्ञान होता है. और હા, प्रमाण ज्ञान में नई का जन्म होता है. प्रमाण ज्ञान पूर्वक ही नई ज्ञान होता है. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. अच्छा, नई ज्ञान के कितने भेद है? नए ज्ञान के दो भेद है, वेरी गुड, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं. वेरी गुड. अभी हम देखो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ क्या कहा, इतना तो बहुत सुंदर आपने कहा, तो बहुत सरस रीते कीधु, तो आ रीते આપણે પોઈન્ટ વાઇઝ કરતા જઈએ છે. જો હવે આગે દેખો, મિથ્યા दृष्टि को निश्चय के व्यवहार नहीं हो सके ज नहीं, मिथ्या दृष्टि को नहीं नहीं होता है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान, ना गो बैक कि प्रमाण ज्ञान नहीं है, प्रमाण ज्ञान क्यों नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा का आश्रय नहीं लिया है, आत्मा का आश्रय क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आत्मा की खबर ही नहीं है, अपने शुद्धात्मा की महिमा ही नहीं है, अपने स्वभाव का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। देखो, हमें तो सातिशय पुण्य के उदय से ये जिनवाणी मिली, गुरुदेवश्री मिले, है ना। आज ही मैं पढ़ रही थी गुरुदेवश्री को, मुझे इतनी महिमा आ रही थी गुरुदेवश्री की। गुरुदेवश्री को दामनगर में, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन एक ही पॉइंट मुझे उनकी महिमा के बारे में कहना है। गुरुदेवश्री को दामनगर में दामोदर शेठ के हाथ से गुरुदेवश्री को समय सार जी की प्राप्ति हुई। गुरुदेवश्री ने 13 साल, 13 years, इफ यंगस्टर्स डजंट नो, आई थिंक एवरीवन नोज दिस, बट कदाच किसी को नहीं पता हो तो 13 साल तक गुरुदेवश्री ने समय सार जी का गहन 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 अभ्यास किया। 13 लॉन्ग ईयर्स, इट इज अ नॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 13 years तक गुरुदेवश्री ने समय सारजी ग्रंथ आदि राज का गहन अभ्यास किया, और जितने दिगंबर शास्त्र मिलते गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जितने भी प्रवचन सारजी, जितने भी फिर दिगंबर के शास्त्र मिलते गए, पंच परमागम मिलते गए, उन सब का गुरुदेवश्री ने गहन 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 अभ्यास किया। और उसके फल स्वरूप गुरुदेवश्री के अंतरंग में इतनी स्वभाव का आश्रय लेके अनुभव अनुभव पूर्वक ज्ञान इतना विशुद्ध, ज्ञान इतना निर्मल, वस्तु स्वरूप, ऑफकोर्स अनुभव पूर्वक जो वाणी निकलती है उस वाणी का क्या कहना, इतनी क्लैरिटी, इतनी निशंकता, इतनी निर्भयता, मतलब आप सोच नहीं सकते कि गुरुदेवश्री को हम कहते हैं ना, श्रुतनी लब्धि है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कोई मतलब समागम नहीं उस प्रकार का। आप सोचो कि आत्मा के अंतरंग में कितनी शक्ति है, ज्ञान कितनी शक्तिशाली चीज है अपने पास,
अगर हम उसको सही अर्थ में, सही दिशा में, सही जगह लगाते हैं, उपयोग का प्रयोग करते हैं, तो आप सोचो हमारी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी और सम्यक दर्शन के निकट, स्वभाव के निकट हम आते जाएंगे। देखो, तो मिथ्या दृष्टि को નિશ્ચય કે વ્યવહાર નહીં હોઈ શકે જ નહીં. માટે વ્યવહાર નહીં પ્રથમ હોય અને નિશ્ચય નહીં પછી પ્રગટે એમ માનનારને નહીંના સ્વરૂપનું यथार्थ ज्ञान નથી. एक एक इसमें ये तो ठीक है, आपको समझ में आया कि निश्चय पूर्वक ज व्यवहार हो, मतलब पहले व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट होगा, मिथ्या दृष्टि को व्यवहार होता है, फिर व्यवहार करते 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 निश्चय होगा, ऐसा नहीं होता है। एक लास्ट सूत्र लिख देना, आप लोग सब लिख ही रहे हो अच्छे से, तो एक लास्ट सूत्र लिखना, निश्चय पूर्वक ज व्यवहार नहीं नो जन्म। निश्चय नहीं पूर्वक व्यवहार नहीं का जन्म होता है, निश्चय नहीं पूर्वक व्यवहार नहीं का जन्म होता है, और निश्चय नहीं मतलब शुद्ध आत्मा का आश्रय। निश्चय मतलब वो शुद्ध आत्मा जो निश्चय स्वरूप है, उसका आश्रय वो निश्चय, और उसके साथ जब उपयोग बाहर आता है, अस्थिरता का राग होता है, वो व्यवहार है। ठीक है, तो ये पहली गाथा हुई जिसमें 3 बिंदु के ऊपर हमने चर्चा की। सच्चा सुख, 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग, उसकी हमने चर्चा की, है ना। आत्मा का आश्रय, उसके पूर्वक अनुभव, अनुभव के पूर्वक निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प दशा में प्रमाण ज्ञान का जन्म, प्रमाण ज्ञान के जन्म के साथ नई ज्ञान, और नई ज्ञान में निश्चय व्यवहार। तो खरो मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। मार्ग एक જ છે, એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો पंथ, मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसके साथ सहचर रूप से कारण रूप से वो व्यवहार, मतलब जो शुभ भाव है, जो तद अनुसार शारीरिक क्रिया है, उसको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है, लेकिन वो है नहीं। वो तो वास्तविकता से देखा जाए तो राग है, शुभ राग है, वो तो बंध का कारण है, वो कोई मोक्ष का कारण के निर्जरा का कारण नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग द लास्ट पॉइंट, अपने शुद्धात्मा, जरा विचार करना बराबर और पकड़ना पॉइंट। मैं इसको समराइज कर रही हूं, आगे बढ़ना है। अपने शुद्धात्मा का आश्रय लिया, उस आश्रय पूर्वक परिणति में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हुई। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। शुद्धात्मा का आश्रय, उसके आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति, उस प्राप्ति के साथ मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, और उसके साथ आत्मा में ज्ञानी का उपयोग स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उपयोग बाहर आता है, और उपयोग जब बाहर आता है ज्ञानी का, तो उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति। अभी निश्चय पूर्वक व्यवहार, आत्मा को जाना तो सच्चे अर्थ में देव शास्त्र गुरु को जाना, द्रव्य को जाना तो सच्चे अर्थ में पर्याय को जाना, स्वभाव को जाना तो सच्चे अर्थ में विभाव को जाना, द्रव्य को जाना तो पर्याय को जाना, स्व को जाना तो पर को जाना। अदरवाइज पर का ज्ञान सच्चा नहीं, पर्याय का ज्ञान सच्चा नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची नहीं, इफ निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है तो। और निश्चय मोक्ष मार्ग है तो सब सच्चा, ज्ञानी की भक्ति सच्ची भक्ति, ज्ञानी का विधान करना सच्चा करना, ज्ञानी की यात्रा सच्ची यात्रा, ज्ञानी का स्वाध्याय सच्चा स्वाध्याय, बिकॉज निश्चय पूर्वक वो व्यवहार है। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग, व्यवहार मतलब जो शुभ राग है उसको व्यवहार कहना, शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना, शुभ राग को शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला चारित्र का जो शुभ राग है, उसको निश्चय के साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वास्तविकता से देखा जाए तो वो राग जो भाव है, शुभ राग, वो बंध का कारण है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बंध का कारण है। जैसे 5 पांडव में से 2 पांडव को साधर्मी के प्रत्येक विकल्प आया, वो एक शुभ राग का एक विकल्प आया कि मेरे भाइयों को, मतलब साधर्मी को क्या हो रहा होगा, मात्र इतना विकल्प उनके 2 भाव बढ़ा देता है, मतलब वो बंध का कारण है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो चारित्र गुण की अस्थिरता जन्य राग परिणति है, उसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं।
उसको हम उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बंद मार्ग ही है। लेकिन ऐसा दिखता है ज्ञानी के जीवन में सम्यक दर्शन के बाद, ऐसी शुभ प्रवृत्ति दिखती है, ऐसा शुभ शुभ आचरण दिखता है। गुरुदेव श्री निर्विकल्प दशा में 24 घंटा नहीं रह सकते। वो चतुर्गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि थे। वो प्रवचन करते थे, वो शास्त्र पढ़ते थे, वो चर्चा करते थे, गोष्ठी करते थे, यात्रा करते थे, पंचकल्याणक में जाते थे, जिन बिंब पर अंकन्यास विधि करते थे, उनकी ये सारी जो क्रिया और उनका ये जो शुभ भाव, ये शुभ भाव और जो क्रिया है, उसको हम मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वास्तव में तो आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रतीति, शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा की लीनता ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ, फॉर द फर्स्ट गाथा एंड द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, और वो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चालित। अभी हम बहुत ही सुंदर, मार्मिक, प्रसिद्ध गाथा के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई है। अभी हमें ये तीन परिभाषा करनी है, फिर हम हमारा क्लास पूरा करेंगे। ये तीन परिभाषा सबको सबको याद करनी है। आई विल आस्क राइट नाउ ऑल्सो एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। ओके, सो ये हमारी दूसरी गाथा आज हो जाएगी। हम ये गाथा में से ही उसकी परिभाषा सीखेंगे। देखो दूसरी गाथा पे आइए। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप। अभी चर्चा तो पूरी ढाल में सम्यक दर्शन के ऊपर करनी है, निश्चय और व्यवहार, परंतु दूसरी गाथा में ओवरऑल तीनों की, जो आगे की ढाल में जिसकी चर्चा आने वाली है, निश्चय सम्यक ज्ञान और चारित्र, उसकी भी परिभाषा यहाँ एक एक लाइन में अत्यंत संक्षिप्त में स्वीट सुंदर परिभाषा यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट दी है। देखो हम गाथा पढ़ते हैं, एक ही मिनट, एक मिनट। यस सॉरी। तो देखो अभी दूसरी गाथा, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी देखो दूसरी गाथा में तीन परिभाषाएं। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और लिखी भी है। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिवाइज, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क। अभी देखो दूसरी परिभाषा, दूसरी गाथा। पर द्रव्य न ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है। इट इज सो ब्यूटिफुल। इतनी अच्छी परिभाषा ये सम्यक दर्शन की। पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरी लाइन में निश्चय सम्यक ज्ञान, तीसरी लाइन में निश्चय सम्यक चारित्र, और चौथी लाइन में अब व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे उसका निरूपण किया। मतलब अब हम आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग, मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे, ऐसा चौथी लाइन में कहा है। बट व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाने के लिए समर्पित है। इसलिए अभी निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा दे दी, और अभी अभी तीसरी गाथा से आगे की बहुत सारी गाथा में व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे। व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा विस्तार से की है, क्योंकि भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो अभेद की चर्चा हुआ बेटा, अभेद की चर्चा कितनी करेंगे, तो एक लाइन में कर दी। अभेद की चर्चा एक लाइन में कर दी, सॉरी। हाँ देखो अब क्या कहते हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये पहली परिभाषा, पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन की पर द्रव्य थी भिन्न,
पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है। इसका मतलब इसमें हमने ये सीख हम इसमें हमको ये सीखने मिलता है कि रुचि, जो रुचि है ना, वो रुचि श्रद्धा गुण की पर्याय है। रुचि, रुचि, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रुचि श्रद्धा गुण की पर्याय है। रुचि, रुचि, देखो यहाँ लिखा है ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। भावार्थ में देखो, भावार्थ में पर द्रव्य थी भिन्न, पर द्रव्यो थी त्रिकाળ जुदा, एवा निज आत्मानो अटल विश्वास। आहा हा, अटल विश्वास। मेरू पर्वत हिल हिल जाए, मेरू पर्वत हिल जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, रुचि, अहम का विषय, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ऐसा जो विश्वास हुआ है, ऐसी जो प्रतीति हुई है, ऐसा जो अहम हुआ है, वो कभी नहीं दिखता, नहीं बदलता, नहीं हिलता। पहली परिभाषा हुई, सबको याद हुई पहली परिभाषा? निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। वाह, क्या कला है? व्हाट इज द बिगेस्ट आर्ट? हु इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट? आर्टिस्ट कौन है? कलाकार कौन है? कलाकार पर द्रव्य से भिन्न अपने आप को जानना, वो सम्यक ज्ञान रूपी कला है। अपने आप को भिन्न मानना, अपने आप को भिन्न जानना, पर से अपने आप को भिन्न जानना मानना, और पर द्रव्य से भिन्न अपने स्वभाव में लीन होना ही सम्यक चारित्र है। आप रूप में लीन रहे थीर, लीन रहे थीर। अभी लीन होंगे तो स्थिर होंगे ना, लीन ही नहीं होंगे तो स्थिर कैसे होंगे? समझ में आ रहा है? लीन ही नहीं होंगे तो स्थिर कैसे होंगे? स्थिर मतलब टू स्टे, बट फर्स्ट गो एंड देन स्टे। अभी जाएंगे ही नहीं अंदर, उपयोग अंदर टिकेगा ही नहीं, तो लीन कैसे, स्थिर कैसे होगा? है ना? कृपारु देव ने कहा ना, मूल मार्ग सांभरो जिननो रे, अरे करी वृत्ति अखंड सन मुख रे। प्रवृत्ति ना कहा, प्रवृत्ति नहीं कहा, वृत्ति का, वृत्ति। हमने अनंत बार प्रवृत्ति तो बदली है। देखो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आप लिख सकते हो, वी हैव चेंज प्रवृत्ति अनंत बार, पर वृत्ति एक बार नहीं बदली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रवृत्ति एंड वृत्ति? अपूर्व अवसर में भी वृत्ति शब्द आया है। आप देखना आगे की काव्य में, मैं काव्य भूल रही हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी, लेकिन उसमें भी वृत्ति शब्द आया, वृत्ति। प्रवृत्ति मन वचन काया की होती है और वृत्ति श्रद्धा की होती है। प्रवृत्ति तो बदली, क्षेत्र बदला, मन वचन काया बदले, कषाई की तीव्रता से मंदता हुई, लेकिन वृत्ति नहीं बदली। वृत्ति मतलब मान्यता, वृत्ति मतलब मान्यता, वृत्ति मतलब प्रतीति। तो मान्यता नहीं बदली, मैं आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, ऐसी मान्यता नहीं हुई, तो अंदर में उपयोग उस ज्ञायक में स्थिर नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ, अंदर में जमा नहीं, रमा नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं। क्या लिखा लास्ट में? प्रवृत्ति तो अनंत बार बदली, लेकिन वृत्ति एक बार नहीं बदली। वृत्ति बदलेंगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। अगेन 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 थ्री डेफिनेशंस। पर ये तो काव्य आप 3 लाइन तो लर्न कर लेना। अगर कोई सुनाएगा ना नेक्स्ट टाइम तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये 3 लाइन, फर्स्ट 3 लाइन, पर हमने यहाँ याद करा दी सबको पार्ला में। मैंने कहा ये 3 लाइन याद करो। हमारी भी ये 6 ढाला की तीसरी ढाल पे ही हम आए, लेकिन हम थोड़े आगे हैं, 16 गाथा पे आए हैं। बहुत अच्छी ढाल है, सम्यक दर्शन की बहुत अच्छी महिमा इसमें की है। बहुत अलग अलग प्रकार के प्रकरण आए हैं इसमें, है ना? तो हम लेंगे उसको। आज हमने पहली दूसरी ढाल के ऊपर स्वाध्याय किया। देखो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सबको इधर ही याद रहे, है ना? और ये सब जो ये वीडियो बंद की है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑन करके रखना, तो मुझे आपके चेहरे दिखेंगे। नो प्रॉब्लम, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है, इट्स ओके। लेकिन सुनो ध्यान से, पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये तो पूरा दिन गुनगुना सकते हो, याद हो जाएगी ना, तो आपको उसको गाने में भी बहुत मजा आएगी। बहुत इजी है। पर द्रव्य न ते, पर द्रव्य थी भिन्न, आहा,
समस्त जगह परद्रव्यમાં કોણ આવી ગયું? સમસ્ત વિશ્વ, એક બાજુ ગામ એક બાજુ રામ, आत्म राम ની प्रतीत। ख्याल में आया? देखो मैं आपको सच्ची बोलूं, मिथ्या दर्शन का देखो बहुत सुंदर एक पॉइंट ख्याल में आ रहा है। सम्यक दर्शन का अस्तित्व है और सम्यक दर्शन के विषय का भी अस्तित्व है कि नहीं बोलो? सम्यक दर्शन, चार चीज बोल रही हूँ वापस, नया पॉइंट है। सम्यक दर्शन का अस्तित्व है और सम्यक दर्शन के विषय का भी अस्तित्व है। मिथ्या दर्शन का अस्तित्व है लेकिन मिथ्या दर्शन के विषय का अस्तित्व नहीं है। जरा आप सोचना इसके ऊपर, है ना? मिथ्या दर्शन का विषय है ही नहीं जगत में। मिथ्या दर्शन क्या मानता है? मैं शरीर हूं। बोलो, मिथ्या दर्शन मानता है कि मैं पर का कर सकता हूं। क्या सचमुच जीव पर का कर सकता है? जीव क्या सचमुच पर का कर सकता है? अरे मिथ्या दर्शन का विषय ही नहीं है, कल्पना है, कल्पना, कल्पना भ्रमणा है ना? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत थता समाय, तेम विभावनादिनो ज्ञान थता दूर थाय। છે કે નહીં बोलो? तो मिथ्या दर्शन है लेकिन मिथ्या दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का विषय भी है कि नहीं? त्रिकारी ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है कि नहीं बोलो? मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे ना तो आपको भी मुझे भी मजा आएगा। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना। मैंने चार बात कही, क्या कहा? सम्यक दर्शन है, उसका विषय भी है। मिथ्या दर्शन है लेकिन उसका विषय नहीं है। उसका विषय नहीं है, जैसा मिथ्या दर्शन मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मिथ्या दर्शन मानता नहीं। पॉइंट समझ में आया? देखो एक और तर्क देती हूँ। अगर मिथ्या दर्शन ऐसा मानता है ना, मैं शरीर हूं और आत्मा अगर शरीर है तो वो सम्यक दर्शन हो गया। अगर वास्तव में शरीर हूं मैं तो वो सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन तू शरीर नहीं है और तू अपने आप को शरीर मानता है, गोरा काला मानता है। आगे आई ना गाथा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। कितनी बढ़िया गाथा आई। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब मिथ्या दृष्टि मानता है। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं सुखी मैं दुखी, मैं रंग मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। काय का प्रभाव, काय का घर, काय के सुखी दुखी, किसके आधार पे मानते हो? तो मिथ्या दर्शन है लेकिन उसका विषय नहीं है। सम्यक दर्शन है और उसका विषय भी है। आ रहा है समझ में सबको? सिर्फ सिर हिला दो सब लोग। हाँ वेरी गुड। चलो गुड। नाउ थ्री डेफिनेशंस अगेन, लेट्स रिपीट थ्री डेफिनेशंस। परद्रव्य न ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। वाह, दिस इज निश्चय सम्यक दर्शन। ये निश्चय निश्चय, व्यवहार की चर्चा आगे आएगी। ये निश्चय व्यवहार की चर्चा, व्यवहार की परिभाषा अलग है। सात तत्व की श्रद्धा, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। यहाँ पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। याद रह गई पहली परिभाषा, निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा? बोलो कौन बोलेगा? गा के बोलो, बोल के बोलो, लेकिन बोलो। परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। चलो नेक्स्ट, आप रूप को आप रूप अपने स्वरूप, जे स्वरूप समझा विना। समझण 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 क्या था है? ज्ञान में था है। इसलिए इधर लिखा है देखो, कृपाणु देव की आत्मसिद्धि और ये छह डाला है कि नहीं? सेम ज्ञानीओना, अनंत ज्ञानीओना एक मत होय અને એક અજ્ઞાનીના અનંત મત હોય છે। अनंत ज्ञानी का एक मत और एक अज्ञानी का अनंत मत होता है। देखो दूसरी परिभाषा, आप रूप को जान। आप रूप, अपना रूप, आत्म रूप अनुपम अद्भुत। आत्म रूप अनुपम,
है ना, अनुपम। इसकी उपमा किसी के साथ नहीं दे सकते। ध्रुव अचल अनुपम गति, आहा, ध्रुव अचल स्वभाव, ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला। दिस इज द बेस्ट कला। ये कलाकार आहा भगवान का लघुनंदन बन जाता है। ये कला सीख ली तो हम भगवान के लघुनंदन बन जाएंगे, साधक हो जाएंगे मोक्ष मार्ग में। आनंद पूर्वक हम केली करते करते आहा सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे, सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे, है ना। तो आप रूप को जान, अपना रूप, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला। अपना रूप, अपना स्वरूप जैसा है वैसा जानना। कोई मिलावट नहीं, कोई मिश्रण नहीं, कोई शंकर दोष नहीं, कोई खिचड़ी नहीं, कोई भेल सेल नहीं। संयोग संयोगी भाव, उदय औदयिक भाव से भिन्न, द्रव्य कर्म न कर्म भाव कर्म से भिन्न। नारियल की छाल निकाल दो, अंदर का गोला सफेद स्वच्छ मीठा, सबके बीच में सबके बीच में रहते हुए भी अप्रभावित, निरपेक्ष, अनादि अनंत, विज्ञान घन, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है। हमको पता, आपको पता है, वडीलों ने खबर हશે, जब वो ચોળાફળી મઠિયાનો લોટ બાંધે ને, પાપડનો લોટ બાંधे ना, लोट, तो કેટલો कट्ठन लोट बांधे। अभी क्या बोलूं मैं, हिंदी में मेरे को नहीं आएगा। वो पापड़ के लिए आटा बांधते ना, आटा, तो उसको फिर वो दस्ते से उसको खांडते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कूटते हैं। वो लोखंड का दस्ता होता है, वो लोखंड के दस्ते से उसको कूटते हैं। वो लोखंड का दस्ता इतना विज्ञान घन होता है कि उसके ऊपर वो कूटते हैं, फिर भी वो आटे का एक कण भी, वो लोट जो बांधा है, वो आटा जो बांधा है, वो पिंड है, पिंड, उसका एक कण भी वो लोखंड के दस्ते में नहीं जाता। ऐसा वो विज्ञान घन है। वैसे ही हम आथड़ियो रजड़ियो, हे भगवान હું અનંત સંસારની વિટમણામાં પડ્યો છું, હે ભગવાન હું બહુ ભૂલી ગયો, આહા બહુ અમૂલ્ય તત્વ હોવા છતાં હું બહુ ભૂલી ગયો પોતાને। बहुत भूल गया मैं अपने आप को, बहुत विराधना की अपनी, बहुत अशाधना की अपनी, बहुत पीठ दिखाई, खुद की पर्याय नहीं, खुद के द्रव्य स्वभाव की को पीठ बताई, अनादर किया, विराधना की, अशाधना की, एक समय भी उसके तरफ देखा नहीं। ऐसी अपराधमय प्रवृत्ति वृत्ति के कारण संसार में रखड़ियो आथड़ियो अनंत संसार ની વિટમણામાં પડ્યો છું। હે ભગવાન હું ભૂલ્યો રખડ્યો આથડ, અને હવે હું તમારા અમૂલ્ય તત્વને ક્યારે પણ નહીં ભૂલું, એને લક્ષ્યમાં લઈશ, અને આપે કહેલા માર્ગ ઉપર અહોરાત્રી હું રહીશ, એવી ભાવના रोज भावी જોઈએ, है ना। तो देखो, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है। और थर्ड, आप रूप में लीन रहे फिर, अपने में आप रूप, देखो, आप रूप मतलब स्वरूप, स्वरूप, अपना रूप, अपना रूप कैसा है बोलो, अपना रूप कैसा है। देखो ये तो ऐसा हुआ, अच्छा चलो एक लाइन ले लो। इतनी बातें ऐसे लगता है बातें कम पड़ती है, इतना माल गुदेशी ने दिया है ना। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, है ना। यही सोई मतलब सच्चा, सच्चा सम्यक चारित्र क्या है, अपने स्वरूप में लीन रहना। समय अपना होने को आ रहा है। और चौथी लाइन में क्या कह दिया, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। नियम से जब तक जीव पूर्ण सिद्ध दशा प्राप्त नहीं करता, तब तक जीव की परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग होने के साथ साथ ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग भी दिखता है, ऐसा शुभ राग दिखता है, करुणा का भाव दिखता है। और अगर नहीं आता तो स्वरूप का अनुभव करते, स्वरूप में लीन होके मोक्ष चले जाते, तो ऐसा सोचो। उपयोग बाहर नहीं आता तो ज्ञानी का, अनुभव के बाद उपयोग बाहर नहीं आता तो, अकारण करुणा अगर नहीं बरसती तो ऐसे शास्त्र नहीं लिखते तो, अंदर के अनुभव की विधि नहीं लिखते तो, गुरुदेशी 45 साल तक ऐसे प्रवचन नहीं करते तो, धोध मार वर्षा अध्यात्म की नहीं करते तो, समय सार के रहस्य नहीं खोलते तो,
कुनकुन आचार्य नहीं लिखते तो, विदेश यात्रा नहीं जाते तो, आप सोचो, आप कल्पना करो कि पूरा मार्ग और परंपरा इतनी समृद्ध परंपरा हमें मिली है। वी शुड बी सो गौरववंत, हमें इतना गौरव होना चाहिए, हमें इतना अंदर से बहुमान आना चाहिए। पूरी परंपरा को रोज याद करो, जिन्होंने जिन्होंने जिन जिन जीवों ने आचार्यों के ताड़ पत्र को संभाला है, उसकी सुरक्षा की है, उसको लिखे है, आगे बढ़ाया है, हम तक पहुंचाया है, एक एक जीव का योगदान है, एक एक जीव का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। 2-2 हजार साल, अरे हम तो 2 दिन पहले घर पे कुछ लिखते हैं ना, तो पर्ची कहाँ गई, क्या गई, क्या गई, क्या गई, हम ढूंढते फिरते हैं। ये 2-2 हजार साल से ये सुरक्षित रहा है। 415 गाथा, इतनी टीका है, बोला आप विचार करो। तो ये अकारण करुणा, ये जो राग आया ना लिखने का, ये राग तो है अपराध, लेकिन इसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे, क्योंकि ये निश्चय के साथ है, अनुभव में से बाहर आके ये परिणति आई है, इसलिए इसको व्यवहार कहेंगे। लेकिन आचार्यों को भी बताया कि ये प्रमद दशा है, ये प्रमाद है, ये अपराध है, ये मेरे स्वभाव से मैं च्युत होके मुझे ऐसा भाव आ रहा है, ये दशा में रहने जैसा नहीं है, ये उपादेय नहीं है, इसको ये जानते हैं, इसको ये मानते। आया समझ में? तो अब आगे हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम तीसरी गाथा से चर्चा प्रारंभ करेंगे, व्यवहार सम्यक दर्शन की। उसकी मैं आपको परिभाषा एक बता देती हूँ। व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा 60 नंबर के पेज पे तीसरी गाथा के भावार्थ के पहले पॉइंट में है। पहले पॉइंट में व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बहुत ही सुंदर है। निश्चय श्रद्धा सहित, देखो सेकेंड लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट लाइन देखो, भावार्थ का पहला पॉइंट, सेकेंड लास्ट लाइन देखो। व्यवहार निश्चय, सॉरी, व्यवहार सम्यक दर्शनी परिभाषा, निश्चय श्रद्धा सहित सात तत्वनी विकल्प राग सहितनी श्रद्धा ने आयु, ये चारित्र का राग, राग सहितनी श्रद्धा ने, कोना रागनी, सात तत्व संबंधी વિકલ્પની રાગ સહિતની શ્રદ્ધાને વ્યવહાર સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે। અને ચોથી ગાથાથી આપણે ચર્ચા ચાલુ કરશું, એમાં સાત તત્વની ચર્ચા આવી છે। સાત તત્વના શ્રદ્ધાને, सात तत्व नु स्वरूप जेवू छे एवू, जैसा है वैसा मानते हैं, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और उसमें प्रथम जीव तत्व की श्रद्धा की बात है। तो चौथी गाथा से मुझे लगता है सातवीं गाथा तक, सातवीं गाथा तक, चौथी से नहीं छठी गाथा तक, 4, 5 और 6, देखो ऐसे ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप में गाथा ग्रुप में पढ़ेंगे। तो 4, 5 और 6 गाथा में प्रथम जीव तत्व, जीव तत्वनी श्रद्धा અને જીવ તત્વના ભેદ પ્રભેદ, पर्याय अपेक्षा एना भेदों, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उसका सुंदर स्वरूप हम 4, 5 और 6 गाथा के माध्यम से नेक्स्ट टाइम उसका पूरा विषय हम लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम 6 गाथा तक, 6 गाथा तक हमारा विषय पूरा होगा। तो एक चार्ट के माध्यम से, चार्ट यहाँ दिया भी है, चार्ट यहाँ नहीं दिया है, चार्ट दिया है, चार्ट दिया है। तो उस चार्ट के माध्यम से हम भी चार्ट बनाएंगे, इधर भी दिया है। तो हम छठी गाथा तक नेक्स्ट टाइम का विषय लेंगे। आज हमने बहुत सारी पढ़ाई की, उसको रिवाइज करना। लास्ट में हमने व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा देखी, उसको भी आप रिवाइज करना। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। निज निधि, जिनवानी स्तुति लेते हैं, जिनवानी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। અને કાનમય નિત્ય બોધિની દ્વાદશાંગી જીનવાણી માતનો हम भक्तों अनंत उपकारी कहान गुरुदेव आदि समस्त ज्ञानी धर्मात्माओनो सत्य सनातन स्वानुभूतिमय वितराग जिन शासन नो उत्तम ब्रह्मचर्य दीन नो 10 लक्षण महान पर्वनो शांतिनाथ भगवान ना केवल ज्ञान कल्याणक नो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज हिम्मतनगर में जो प्रतिष्ठा चल रही है उसमें शांतिनाथ भगवान ने आज केवल ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए हमने उनको भी याद किया। ठीक है, चल जय जिनेन्द्र बदाने।